ये जी आपका जो है बैतुल्ला है। ये क्या है जी? बैतुल्ला। ये खाना काबा, इसे क्या कहते हैं? चार कोने हैं ना खाना काबा के, चार कोने वाली ये खाना काबा। इसके चार कोने हैं, इसको मैं चार कोने लगा देता हूं। एक कोना, दूसरा कोना, ये भाईजान तीसरा कोना, और ये भाईजान चौथा कोना। चार कोने हैं जी खाना काबा के, चार कोने हैं। ठीक है जी। इन चारों कोनों के नाम है। इसको कहते हैं रुकने यमीनी, क्योंकि इस तरफ आपको पता है क्या है, यमन का इलाका है नीचे, तो इस वजह से इसका नाम क्या है? रुकने यमीनी। और उसके बाद आपको पता है इस तरफ क्या है? अरब में शाम है, इसे कहते हैं रुकने शामी। ठीक है जी। और इस तरफ क्या है आपका? इराक, तो इसे क्या कहते हैं? रुकने इराकी। रुकने इराकी कहते हैं। ठीक है जी, रुकने इराकी। तो जिस तरफ जो इलाका है उसके नाम से खाना काबा के कोनों के नाम है। रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने जमीनी। और ये जगह है, इस कोने पर राइट साइड पर आपका क्या लगा हुआ है? हजरे अस्वद। हजरे अस्वद, जिसको ब्लैक स्टोन भी कहते हैं। अस्वद का क्या मतलब है? ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन भी कहते हैं। तो ये चार कोने हैं जी खाना काबा के। और किस वजह से? क्योंकि ये इसका रुख शाम की तरफ है, तो शामी कोना। ये इराक की तरफ है, तो इसका इराकी कोना। और इसका यमन की तरफ है, तो यमनी कोना। और इस जगह पर आपका क्या है जी? इस जगह पर हजरे अस्वद है, तो उसको हजरे अस्वद का कहते हैं, रुकने हजरे अस्वद। तो यहां पर आपका इस जगह पर ये जी डोर ऑफ काबा। ये क्या है जी? डोर ऑफ, ये है जी डोर ऑफ काबा। ये डोर ऑफ काबा। और हजरे अस्वद से डोर ऑफ काबा तक के फासले को, इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को कहते हैं अल मुल्ताजिम। अल मुल्ताजिम, अल मुल्ताजिम कहते हैं इसको। अंग्रेजी में भी इसको ऐसे लिखते हैं आप, AL, अल मुल्ताजिम कहते हैं इसको। हजरे अस्वद से डोर ऑफ काबा तक के फासले को क्या कहते हैं? अल मुल्ताजिम। और इस जगह पर पत्थर का, आज तो इधर जाली बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड मकाम इब्राहिम। हजरत इब्राहिम के इसके ऊपर पैरों के निशान हैं, मकाम इब्राहिम। और असल में एक दफा क्या हुआ था कि बैतुल्ला को ढा दिया गया था, ये दीवारें खस्ता हो गई थी, तो दोबारा बनाया गया था। तो अरब लोगों ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ हलाल की कमाई इसमें इस्तेमाल होगी। तो हलाल की कमाई से ये पूरा का पूरा जो इसकी हदूद थी वो तैयार नहीं की जा सकी, और इसकी कुछ दीवारें रह गई। लेकिन फिर उसकी निशानी आज भी आपको ऐसे एक जगह नजर आती है, दिस इज कॉल्ड हतीम। यानी अगर असल में देखा जाए तो बैतुल्ला की हदूद क्या है? यहां तक है, लेकिन पैसे नहीं थे, ये दीवारें नहीं बनाई जा सकी हलाल के पैसे से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हतीम। और ये वाला जो आपका इलाका है, ये इसको कहते हैं मुस्ताजाब, क्योंकि यहां पर 70 अंबिया ने जो है वो सजदा किया, 70 अंबिया ने सजदा किया है। तो इस जगह को क्या कहते हैं? मुस्ताजाब। तो ये है जी आपका अल मुल्ताजिम, हजरे अस्वद से लेकर डोर काबा तक। और हजरे अस्वद को चूमने को क्या कहते हैं? चूमने को इस्तलाम कहते हैं, इस्तलाम। हजरे अस्वद को चूमने को क्या कहते हैं? हजरे अस्वद को। अच्छा, अब वो जगह जहां पर आपका एहराम बांधना जरूरी होता है, उस जगह को क्या कहते हैं? मीकात कहते हैं। जहां एहराम बांधना जरूरी हो, उस जगह को मीकात कहते हैं। ठीक है जी, उस जगह को क्या कहते हैं? तो हर इलाके की अपनी मीकात है। ठीक है जी, हर जगह की अपनी मीकात है। जैसे यहां पर ईरान का इलाका है आपका,
और बहरेन का इलाका है। तो इस जगह पर जो है आपका कौन सा मीकात है, इस जगह पर आपका जो है कर्नल ये नजद वालों के लिए और बहरेन वालों के लिए कौन था जी, आपका कर्नल मनाजिल जो है वो आपका मीकात है बहरेन और नजद के लिए। ठीक है जी। और यहां से अब आपको पता है क्या है जी, आप इंडियन और ये पाकिस्तानी और ये सारे लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो हमारे लिए जो मीकात है वो क्या है जी, 54 किलोमीटर के ऊपर यहां पर एक इलाका है यलमलम 54 किलोमीटर के ऊपर, जहां पर यलमलम के मकाम पर एहराम पहनना, अगर कोई भी हज के लिए जा रहा है या उम्रे के लिए जा रहा है तो उसने यहां पर उसने एहराम पहना होना चाहिए। तो ये किसके लिए जी एहराम है, ये एशिया वालों के लिए क्या मीकात है, यलमलम मीकात है। ठीक है जी, एशिया वालों के लिए यलमलम, इस तरफ से आने वाले के लिए। और ये जो है इराक वालों के लिए जो है जातिल अरक जो है इराक वालों के लिए क्या मीकात है, जातिल अरक। और उसके बाद शाम वालों के लिए जुर्फा, तो जुर्फा का मकाम है ये शाम वालों के लिए, इस जगह मीकात है। और मदीने से आने वालों के लिए जुल्हुलैफा। तो 5 आपकी मीकात की जगह है, 5 आपकी मीकात की जगह है। एक एशिया वालों के लिए यलमलम, और उसके बाद कर्नल मनाजिल नजद, और बहरेन वालों के लिए रुकने इराकी जो है आपकी जातुल अरक, इराक वालों के लिए रुकने जुर्फा जो है रुकने शामी वालों के लिए जुल्हुलैफा, मदीने वालों के लिए। ठीक है जी। तो अब ये जी आपके हो गए, आपको पता चल गया कि ये जी क्या चक्कर है। और ये मकाम इब्राहिम जहां पर वो जाली सी लगी हुई आपको नजर आती है, वो क्या कहलाती है जी, मकाम इब्राहिम। और अब उसके बाद ये जो एहराम होता है, एहराम की अगर मैं बात करूं, एहराम मर्द के लिए 2 अनसिले कपड़े, 2 अनसिले कपड़े, एक नीचे का और एक ऊपर का। और औरत के आम कपड़े, औरतों के लिए आम कपड़े जो उन्होंने पहने होते हैं वही। ठीक है जी। और अनसिले कपड़े। और ये कंधा नंगा जो करना होता है, कंधा आपने नंगा मर्द जो करता है, कंधे नंगे करने को क्या कहते हैं, कंधे नंगे करने को इज़्तिबाग कहते हैं। कंधा नंगा करना, एक कंधा नंगा रखना चाहिए आपको, तो इसको क्या कहते हैं, इज़्तिबाग कहते हैं। और उसके बाद जो है आपके ये चीजें ये एहराम के हवाले से होगी। एहराम 2 कपड़े होते हैं, और जो है, और जब आपने यलमलम पर पहुंचना है, जब यलमलम पर पहुंचना है तो आपने क्या पहन लेना है जी, आपने एहराम पहना होना चाहिए। और यहां से आप क्या पढ़ना शुरू कर देते हो, तलबिया। एहराम के बाद मीकात से तलबिया शुरू कर देते हैं। तलबिया क्या है, जो है वो आपका यानी अल्लाह ताला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये जो आप पढ़ते हो, यानी जैसे ही आप यलमलम पर पहुंचते हो, जहाज वाले आपको बता देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि आप जी मीकात वाली जगह क्रॉस कर रहे हो, तो फिर आप फौरन शुरू कर देते हो जी पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ऐसे आप तलबिया पढ़ते हो। इसे क्या कहते हो, तलबिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तलबिया कहते हैं। ये तलबिया आप शुरू कर देते हो। फिर उसके बाद जो है आप किधर पहुंच जाते हो जी, आप जो है वहां पर उतरते हो, आप एहराम की हालत में होते हो। तो आपने सबसे पहले जो है ना क्या करना होता है जी, अपना तवाफ करना होता है। ठीक है जी। तो जो जाकर आप पहला तवाफ करते हो वो यहां से शुरू, और तवाफ कहां से शुरू होता है जी, तवाफ आपका हजर अस्वद के दाएं जानिब से।
ठीक है जी। और हजर अस्वद का बोसा लेना है आपने, इस्तलाम कहते हैं उसको, और दाएं जाने से शुरू करना है। और ये वाली जो जगह है, यहां से आपका, यहां से तवाफ शुरू होगा और यहां से ऐसे तवाफ शुरू होकर ये आपका ऐसे तवाफ होता 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 आपका ये सारा जो है आपका एरिया, ये एरिया क्या कहलाता है? मुताफ। मुताफ किसे कहते हैं? वो एरिया जहां पर तवाफ किया जाता है, वो इलाका जहां तवाफ किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? मुताफ कहते हैं, मुताफ। तो यहां पर आपका, और यही है मस्जिद हराम। मस्जिद हराम यही है, दिस इज कॉल्ड मस्जिद हराम। ये मकामे जो मकामे इब्राहिम भी इसमें आता है। ये मकामे इब्राहिम पर आपका इमाम खड़ा होता है और ये सारे लोग इधर उधर खड़े हो जाते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये सारा का सारा आपका एरिया क्या कहलाता है जी? ये आपका एरिया जो है अच्छा, मस्जिद हराम जो है, ये सारा का सारा एरिया मस्जिदुल हराम का एरिया कहलाता है, बस ये। और इस मस्जिद हराम का जो एरिया है, ये आपका, यहां से आपने तवाफ शुरू किया और फिर इसके आप क्या करते हो? 7 चक्कर लगाते हो। 7 चक्कर लगाते हो और पहले 4 चक्कर, पहले 3 चक्कर में आप रमल करते हो। रमल क्या करना होता है? अकड़ कर चलना, अकड़ कर चलना, ऐसे ऐसे आपने चलना होता है पहले जो है ना, और थोड़ा सा तेज तेज चलना होता है आपने। रमल करना होता है पहले 3 चक्रों में, रमल करना होता है, क्योंकि जब ये सुलह हुदैबिया के बाद गए ना लोग जो है ना उम्रा की गर्ज से हजूर गए, तो उसके बाद फिर जब उम्रा की इजाजत मिली तो हजूर ने कहा कि आप लोग एक तो अपना ये कंधा नंगा कर लो, ताकि इनको पता चले कि ये मदीने वाले ऐसे, ये जो हम गए हैं इधर से तो हम फुल जानदार हैं, और फिर क्या नाम है, उन्हें थोड़ा सा दिखाओ चल के, उन्हें पता चले कि तुम जो है ना फुल बॉडी है तुम्हारी, फुल ओके एक्टिव हो तुम। तो ये मकसद है, यानी वो रमल करना होता है। पहले 3 चक्कर उनको पता चले कि, उसके बाद जब उन्होंने देख लिया कि भाई ये तो फुल एक्टिव है, उसके बाद फिर बाकी 4 चक्कर आप आराम से लगाते हो। तो 7 चक्कर आपने लगाने होते हैं। 7 चक्कर लगाकर फिर उसके बाद आप क्या करते हो? मकाम इब्राहिम पर 2 रकात अदा करते हो। मकाम इब्राहिम पर 2 रकात अदा। मकाम इब्राहिम पर 2 रकात अदा करते हो 7 चक्कर लगाने के बाद। उसके बाद फिर ये वाला जो आपका एरिया है, ये हरम में नहीं आता, हरम में नहीं आता। इस जगह पर इसके कोहे मरवा है और इस जगह पर इसके कोहे सफा है। कोहे सफा से कोहे मरवा तक आप क्या लगाते हो? 7 चक्कर लगाते हो। और इसको क्या कहते हैं? इसको साई करते हैं। साई करना जो है, इसको क्या कहते हैं जी? साई करना, यानी चक्कर लगाना। 7 चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? साई करना। ठीक है जी। 7 चक्कर लगाने कोहे सफा से शुरू होता है और कोहे मरवा पर खत्म होता है। कोहे सफा से शुरू हुआ, फिर कोहे मरवा, और फिर ये 7वें चक्कर पर आप कोहे मरवा पर पहुंच जाते हो। ठीक है जी। तो 7 चक्कर आप लगाते हो और कोहे मरवा पर। उसके बाद फिर आप क्या करते हो जी? फिर उसके बाद जो है तवाफ कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या करते हो? हलक या कसर। ये क्या होता है जी? हलक और कसर। हलक कहते हैं पूरा गंजा होना, ठीक है जी। और कसर किसे कहते हैं? थोड़े बाल कटवाना। दोनों जायज हैं, लेकिन इसके लिए हजूर ने कहा है कि इसके ऊपर 3 बार रहमतें हों, इसके ऊपर 3 बार हलक 3 बार रहमतें हों, और कसर वाले के लिए जो है हजूर ने 1 बार रहमत की दुआ की है। तो हलक करना यानी ज्यादा आपके लिए बेहतर है अगर आप पूरे गंजे हो जाते हो। ठीक है जी। तो आपने ये कर लिया, उसके बाद आपका जो है ना क्या हो गया जी? सिस्टम आपका, ये आपका उम्रा पूरा हो गया। उसके बाद जो है आप एहराम खोल दोगे, एहराम खोलकर आपका सिस्टम ओके। तो दिस इज कॉल्ड योर उम्रा। तो इसके बारे में आपके क्या क्या सवाल आते हैं? इसके सवाल ये सारे मीकात के बारे में पूछ लेते हैं, हलक के बारे में पूछ लेते हैं, इस्तिबाब के बारे में पूछ लेते हैं, उसके बाद मकाम इब्राहिम के बारे में पूछ लेते हैं, रमल के बारे में पूछ लेते हैं, हजर अस्वद के चूमने के बारे में कहते हैं। और रुकने यमीनी को जब आपने पहला चक्कर कंप्लीट करना है, रुकने यमीनी का भी इस्तेलाम जो है ये मुस्तहब है। रुकने यमीनी को भी चुमा इस्तेलाम, रुकने यमीनी का भी इस्तेलाम करना चाहिए। रुकने यमीनी का भी क्या करना चाहिए? आपको इस्तेलाम करना चाहिए। ये भी मुस्तहब है,
ठीक है जी। और 2 रकात और आपने ये सारा जो है सिस्टम कर लेना है। और आपके लिए जो है क्या क्या चीज जो है वो हराम है, आपने जो है ना सर को नहीं ढांकना, सर को ढांकना हराम है, ठीक है, हराम की हालत में सर को ढांकना हराम है। उसके बाद खुशबू नहीं लगाना, शिकार नहीं करना और अपनी बीवी के पास नहीं जाना, ठीक है जी। 4 चीजों से एहराम की हालत में आपके ऊपर पाबंदी है। एक तो अपना सर नहीं ढांकना, दूसरे नंबर पर शिकार नहीं करना, तीसरे नंबर पर खुशबू नहीं लगाना और चौथे नंबर पर बीवी के पास नहीं जाना, ठीक है जी। तो ये 4 चीजों की आपकी एहराम की हालत में पाबंदी है। अगर इन चारों में से आपने कोई काम कर दिया तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, कुर्बानी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसका कफारा अदा करना पड़ेगा, आपको बकरा ज़िबा करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर कोई आपने इस तरह का सिस्टम कर लिया, ठीक है जी। तो औरतों के लिए जो है, अगर किसी औरत को वो जाती है और उसको हैज वगैरह आ जाता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, तो वो फिर क्या कर सकती है, साई तो कर सकती है, वो यहां पर वो चक्कर लगा सकती है, साई कर सकती है, और यहां इस इलाके में नहीं जा सकती वो, ठीक है जी। तवाफ नहीं कर सकती, ठीक है जी, तवाफ नहीं कर सकती, लेकिन वो सही कर सकती है, सही वो कर सकती है। और फिर उसके बाद जब उसका टाइम पूरा हो जाए, 3 दिन या 7 दिन में जैसे उसका टाइम पूरा हुए, तो फिर उसके बाद वो चक्कर लगाकर अपना सिस्टम जो है पूरा कर सकती है। उम्रा के लिए गई है या हज के लिए गई है तो वो इस तरीके से अपनी चीजें को कर सकती है। तो ये आपका उम्रे का तरीका है, उम्रा का तरीका है, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा का पूरा इस तरीके से उम्रा है। और औरतों के लिए, औरतों ने बाल नहीं कटवाने, लड़कियों ने बाल नहीं कटवाने, इन्होंने थोड़ा सा ऐसे हल्का सा कटवाना है, हल्का सा 1 आधा इंच इन्होंने कटवा लेना कि एक सुन्नत पूरी हो जाए, ठीक है जी। और ये आपको पता है, कोई सफा और मरवा के चक्कर लगाना हजरत हाजरा की सुन्नत है। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस, यहाँ पर इमाम खड़ा होता है और ये सारा का सारा जो है लोग नमाजी इधर आपके खड़े होते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो किस वजह से है, ये हजरत इब्राहिम की याद में है। अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम से बहुत ज्यादा खुश थे, तो इस वजह से जो है उनका ये सिस्टम, इसकी तस्वीर बन जाएगी और आपके पास आ जाएगी। तो ये आपका उम्रा का तरीका, उम्रा का तरीका पूरा हो गया, उम्रा का तरीका पूरा हो गया आपका, ठीक है जी। उम्रा का तरीका हो गया जी पूरा आपका। इसमें क्या क्या चीजें हैं ये हो गया। अब हम हज को थोड़ा सा देख लेते हैं अगले जो है उसमें। ठीक है जी, हम हज को देख लेते हैं। अच्छा जी, अब अगर हज में मैं बात करूं तो ये आपका जी बैतुल्ला है, ये आपका बैतुल्ला है। ये इसके 4 कोने हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। इस जगह पर हजर अस्वद है, ठीक है जी। इसके बाद रुकने यमीनी है और इसके बाद रुकने इराकी है और उसके बाद रुकने शामी है, ठीक है जी। और उसके बाद ये हतीम है और ये मुस्तजाब है, ठीक है जी। और उसके बाद ये डोर ऑफ काबा है, डोर ऑफ काबा है। ये अल मुल्ताजिम है, ये अल मुल्ताजिम है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। उसके बाद मुस्तजाब है, उसके बाद जो है ये जो है ये यलमलम है, यलमलम। और ये जो है कर्नल मनाजिल है, ठीक है जी। नजद और बहरीन, ये जो पाकिस्तान, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ये जो है रुकने शामी, ये जुल्फा शाम वालों के लिए, और जातुल अरक जो है इराक वालों के लिए, ठीक है जी। तो ये आपके सारे के सारे मीकात वही रहेंगे। हज के लिए भी, हज के लिए भी मीकात नहीं, ये रूल है। यहां पर आपके लिए एहराम बांधना जरूरी है, इससे आगे नहीं जा सकते, इससे पहले आप बांधो, इससे पहले इस जगह को आप क्रॉस नहीं कर सकते, इस जगह से आप क्रॉस नहीं, ये मिकात है, ये हद है। यानी यहां से आपका मस्जिद हराम का एरिया शुरू हो गया आपके लिए। आपका इसके बाद आपका एहराम में होना जरूरी है, एहराम में होना जरूरी है आपका। अच्छा, हज 3 तरह का होता है, ठीक है जी। हज 3 तरह का होता है।
एक आपका होता है हज, हज किरान, हज किरान, ठीक है जी। हज किरान जो कि हजूर ने किया, हजूर ने किया, यानी एहराम में उम्रा अदा किया, बगैर जो है ना एहराम उतारे हज भी अदा किया, हज भी अदा किया। हजूर ने किया, एहराम में उम्रा अदा किया और बगैर एहराम उतारे ही हज भी अदा किया। इसे क्या कहते हैं? हज किरान, हज किरान। और उसके बाद जो है हज इफरात, हज इफरात जो है जो सिर्फ और सिर्फ हज करता है, जो सिर्फ हज करे उसे हज इफरात कहते हैं। और उसके बाद हज तमत्तो, हज तमत्तो, हज तमत्तो उम्रा करो, उम्रा करो, एहराम उतारो और फिर जो है हज के लिए दोबारा एहराम बांध लो, ठीक है जी। इसे क्या कहते हैं? हज तमत्तो। यानी एक ही सफर में जो है उम्रा भी करना और एक ही सफर में जो है हज भी करना। लेकिन एहराम जो है आप गए हो, जाकर उम्रा किया, उम्रा करके कपड़े आम पहन लो, कपड़े आम पहनकर जब 8 जिलहज आए, 8 जिलहज यानी हज का टाइम क्या है जी? हज का टाइम 8 जिलहज से लेकर 8 जुलहज से लेकर 12 जुलहज तक, ठीक है जी। 8 जुलहज से लेकर 12 जिलहज तक जो है, या 13 जुलहज तक, 12 भी और 13 भी दोनों जो है जायज हैं। 8 और 8 जिलहज को क्या कहते हैं? 8 जुलहज को यौमुत तरविया, यौमुत तरविया। और 9 जिलहज को क्या कहते हैं? 9 जुलहज को वकूफ अरफा, वकूफ अरफा। ये रुकने आजम है, ये हज का रुकने आजम है, वकूफ अरफा। और उसके बाद अभी आपको पता चलेगा ये क्या है। 10 जिलहज को क्या कहते हैं? 10 जिलहज को यौमुन नहर, यौमुन नहर। इस दिन आप कुर्बानी करते हो। जो हाजी होते हैं उनके लिए फर्ज नहीं होती कुर्बानी, ठीक है जी, हमारे लिए फर्ज होती है, ठीक है जी। जो हज करने गया होता है उसकी कुर्बानी नहीं होती, ठीक है जी। वो जो है ना वो शुक्राने के तौर पर कुर्बानी करता है, ठीक है, उसके ऊपर फर्ज नहीं है। उसके बाद 11, 12 और 13 इनको क्या कहते हैं? अयाम तशरीक। इनको अयाम तशरीक कहते हैं, इनको अयाम तशरीक। 11, 12 और 13 को अयाम तशरीक कहते हैं। और जो है अभी आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। इसकी तस्वीर बनाओ जी। तो इसमें भी आपकी मिकात वही रहेंगी, आपकी सारा कुछ वही रहेगा। ये कुछ आपके लिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हज इफरात, हज तमत्तो क्या होता है? हज किरान जो हजूर ने कौन सा हज किया था जी? हज किरान किया था, ठीक है जी। यानी एक ही उम्रा में, एक ही जो है उसमें एहराम में उम्रा भी किया, फिर हज भी अदा किया, और फिर जो है इस तरीके से जो है आपको हज अदा करना है। और अल मुल्तजिम हो गया, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपको ये दूसरी तस्वीर भी मिल जाएगी। अच्छा जी, अब उसके बाद जी आपका मैं बताता हूं ये होता क्या है। अब उसके लिए आपके पास इस जगह पर आपका मस्जिद हराम से आपका 8 किलोमीटर, मस्जिद हराम से 8 किलोमीटर आपका एरिया ये कहलाता है मीना। ये आपका कौन सा एरिया है? मीना। मीना के बाद आपने 4 किलोमीटर और चलना है, 4 किलोमीटर और करना है, और ये कौन सा है जी? मुज़दलिफा। मीना के बाद आपका क्या है जी? मुज़दलिफा। 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। और मुज़दलिफा के बाद आपका फिर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आपका, 6 किलोमीटर आपका कौन सा है जी? अराफात। तो ये जी आपके लिए हज के लिए आपका ये एक्सटेंडिंग हो जाता है, एक्सटेंडेड हो जाता है। आपने जी जो है वो सबसे पहले क्या है जी? आपने यलमलम पर वो पहना, एहराम बांधा, एहराम बांधकर जो है आपने पहला तवाफ किया। पहले तवाफ को क्या कहते हैं? तवाफे कदूम, तवाफे कदूम, ठीक है जी। और इसे तवाफे कदूम कहते हैं, और इसे तवाफे ज़ियारा या तवाफे इफाज,
तवाफ इफाद, ये तमाम इसके नाम है। तवाफ कदूम, तवाफ ज़ियारा और तवाफ इफाद। पहला जो आप करते हो, पहला जो आप जाते ही जो है आप 7 चक्कर लगाते हो, इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं। उसके बाद फिर आपने 8 जिलहज को क्या पहनना होता है जी, 8 जिलहज को दोबारा आपने एहराम पहनना होता है। अब हज किरान कर रहे हो तो फिर तो ऑलरेडी एहराम में होगे, ठीक है जी। अगर हज किरान कर रहे हो तो फिर तो ऑलरेडी एहराम में होगे, और अगर हज के लिए आए हो तो फिर तो पहनोगे ही 8 को, ठीक है जी। अगर हज तमत्तो कर रहे हो तो फिर जो है आपने आम कपड़े पहने होंगे, 8 जिलहज को क्या कर लोगे, एहराम दोबारा पहन लोगे। एहराम पहनोगे, एहराम पहनकर आप क्या करोगे जी, एहराम पहनकर आपने 8 जिलहज को अपना जो है तवाफ कदूम किया। तवाफ कदूम करके आपने ये मिना के अंदर आपने मिना के अंदर ये 8 किलोमीटर मिना के अंदर आपने इस एरिया में 5 नमाजें अदा करनी है, 5 नमाजें अदा करनी है, ठीक है जी। और ये नमाजें आप जमा तकदीम और जमा उल आखिर, जमा तकदीम यानी जोहर और असर को जोहर के टाइम अदा करना, इसे क्या कहते हैं, जमा तकदीम। यानी 2 नमाजों को इकट्ठा करना यानी कसर करना, इसे कहते हैं कसर करना। कम भी करते हो आप, यानी अगर जो है ना जोहर की 4 रकात है तो 2 रकात, ठीक है जी। अगर असर की 4 रकात है तो 2 रकात, तो 2 नमाजों को इकट्ठा करते हो आप, जोहर और असर को, इसे कहते हैं जमा तकदीम। और फिर ईशा के टाइम पर आप क्या करते हो, मगरिब भी अदा करते हो। इसे क्या कहते हैं, जमा उल आखिर, यानी बाद में किसी नमाज को जमा करना। यानी अगर असर के टाइम पर आप जोहर को पढ़ोगे तो फिर इसे जमा उल आखिर कह देंगे। तो जमा तकदीम और जमा उल आखिर ये 2 आपकी हैं। उसके बाद जो है आप 5 नमाजें आपने इधर अदा की, 5 नमाजें आपने मिना के अंदर अदा करनी है। अदा करने के बाद आप फिर क्या करोगे, मिना से अदा करके यहां से आप डायरेक्ट जाओगे जी, फिर यहां से आप क्या करोगे, यहां से डायरेक्ट जाओगे आप अराफात। यहां से मिना से डायरेक्ट आप कहां जाओगे जी, अराफात। मिना से डायरेक्ट अराफात, मिना से आपने डायरेक्ट जाना है अराफात। और अराफात में आपने क्या करना है जी, मस्जिद निमरा के अंदर खुतबा देगा 9 जिलहज को मिना में। ये 8 जिलहज को जो आपने मिना में 5 नमाजें पढ़ी और ये सारा प्रोसेस किया, 8 जिलहज के दिन को क्या कहते हैं, यौमुत तरविया, ठीक है जी। तो आपने 5 नमाजें और 9 जिलहज को आपने क्या किया जी, 9 जिलहज को ये आपने खुतबा सुना, इमाम ने खुतबा दिया मस्जिद निमरा में। और 9 जिलहज को हुजूर ने कहा खुतबा दिया था, यहां पर एक पहाड़ था अराफात में, इस जगह पर एक पहाड़ था जिसका क्या नाम था, जबल रहमत, उसका बाद में नाम जबल रहमत रख दिया। एक पहाड़ पर बैठकर हुजूर ने ऊंची जगह पर बैठकर खुतबा दिया था, उसको क्या कहते हैं, अराफात के अंदर वो पहाड़ है जबल रहमत, उसको कहते हैं 9 जिलहज को। आज लेकिन मस्जिद निमरा में होता है, बहुत बड़ा मैदान है अराफात का, उधर आपका जो है खुतबा होता है। खुतबा होकर आप फिर मगरिब तक इधर रहते हो, मगरिब तक इधर रहते हो, ठीक है जी, मगरिब तक इधर रहते हो। फिर उसके बाद आपने और असर से लेकर मगरिब, जोहर के बाद आपने असर पढ़नी है, असर से लेकर मगरिब तक आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ दुआ करनी है। अल्लाह ताला से दुआ के अलावा आपने और कुछ नहीं करना, दुआ करनी है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं करना, ना कोई नमाज पढ़नी है, ना कोई कुरान पढ़ना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ एक ही इबादत की जाएगी अरफात के दिन, कि अरफात के दिन क्या किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है ना आप दुआ मांगोगे अल्लाह ताला से। जोहर से लेकर आप मगरिब तक दुआएं मांगते रहोगे और फिर जो है आप कहां पर पहुंच जाओगे जी, आप 10 को आप किधर पहुंच जाओगे जी, 10 को आप इधर पहुंच जाओगे, ठीक है। मगरिब के बाद यानी आप इधर पहुंच जाओगे। और 9 की रात जो है वो आप किधर गुजारोगे, 9 की रात आप इधर गुजारोगे मुजदलिफा में, 9 की रात मुजदलिफा में गुजारोगे, ठीक है जी। 9 की रात मुजदलिफा में गुजारोगे और फजर पढ़कर दोबारा फिर क्या है जी, मिना की तरफ रवाना हो जाओगे।
दोबारा मीना की तरफ रवाना हो जाओगे और इधर फिर क्या करोगे, इधर फिर 3 काम करोगे। इधर क्या 3 काम करोगे जी, इधर जो है ना आप एक तो मुजल्फा में आपने एक और काम भी करना होता है। मुजल्फा में आपने रात गुजारनी और कंकरियां जमा करनी है। कंकरियां जमा करनी है मीना के अंदर 3 जमरात कहते हैं शैतान की निशानियों को। जमरात की तादाद कितनी है जी? 3। जमरात की तादाद कितनी है जी? 3 है जमरात। यहां पर 3 जमरात, एक बड़ा, उसके बाद दूसरे नंबर पर उससे छोटा और तीसरे नंबर पर उससे छोटा। 3 शैतान के एक जो है सिंबॉलिक उसकी लगी हुई है। तो यहां पर मुजल्फा पर आपने जो है ना 49 कंकरियां, आप 49 कंकरियां इकट्ठी कर लेते हो। कितनी कंकरियां? छोटी छोटी कंकरियां आप 49 इकट्ठी कर लेते हो। तो आपने फिर क्या करना होता है जी, पहले इधर आते हो, आकर आपने जो है ना वो 9 को पहले आप इधर कुर्बानी करते हो। कुर्बानी करने के बाद फिर क्या करते हो जी, आप जो है ना वो करते हो, कुर्बानी करने के बाद आपने अपना 10 को यानी 10 ज़िलहज को आपने क्या करना है, 10 ज़िलहज को कुर्बानी और फिर हलक या कसर, हलक और कसर, और फिर बड़े जमरात को कंकरियां, बड़े जमरात को कंकरियां मारनी है। और फिर जो है ना आपने क्या करना है जी, फिर आपने इधर जो है ये आपकी इससे पहले सॉरी आपने करनी होती है कोई सफा से कोई मरवा, साई भी आपने करनी है। साई करके ही आप इधर जाते हो, साई करके ही आप इधर जाते हो, साई करके आप मीना से जाते हो। फिर ऐसे सारा करके ये प्रोसेस, ये 3 काम करके फिर आप एहराम खोल देते हो। जब हलक और कसर करा ली फिर उसके बाद आम कपड़े पहन लेते हो। फिर आम कपड़े पहनकर और फिर जो है ना आप क्या करते हो जी, आम कपड़े पहनकर फिर आपने 11 को और 12 को दोबारा आपने क्या करना होता है जी, आपने मीना के अंदर उतारने होते हैं। 11 और 12 आपने दोबारा 2 दिन, या अगर मगरिब इधर हो गई है 12 की तो फिर 13 भी आपको इधर रहना पड़ेगा। 13 भी आपको इधर रहना पड़ेगा। 11, 12 और 13 दिन, 13 को आपको इधर रहना पड़ेगा और 13 को 3 दिन आप इधर रहोगे। और क्या करोगे, 7 कंकरियां मारोगे जवाल के बाद। जवाल के बाद 7 कंकरियां तीनों को मारोगे और 3 दिन या 2 दिन आप कंकरियां मारोगे तो 49 कंकरियां आपकी खत्म हो जाएंगी। तो ये आपका करके और 13 ज़िलहज को फिर आप उसके बाद फिर आप मदीना जाना चाहते हो तो ज़ियारतों के लिए मदीना चले जाओगे। मदीना जाकर फिर जो है ना फिर आपका मामला रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हज भी हो गया जी। ठीक है, कोई है हाँ। और फिर लास्ट में आप क्या करते हो, लास्ट में आपका एक वो तवाफ़े विदा 9 ज़िलहज को खुतबा होता है। ठीक है जी, तवाफ़े विदा 9 को आप क्या करते हो जी। और दो चीजें हज के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर ये 2 चीजें आपने नहीं की तो आपका हज नहीं होगा। एक वकूफ़े अरफा, वो रुकने आज़म है, और दूसरे नंबर पर तवाफ़े ज़ियारा। ये 2 चीजें लाजमी करनी है। बाकी कोई चीज भी मिस हो जाती है तो उसका कफारा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये 2 चीजें आपने नहीं की, एक तो ये अरफात पहुंचना 9 ज़िलहज को और खुतबा सुनना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो हज नहीं होगा। कंकरियां हाँ करना होती हैं। देखो ना, पहले जो है आप 10 को इधर मारते हो, 7 कंकरियां, 7 गई, बाकी कितनी बची थी 42। फिर आप जो है 3 है 21 जो है ना आप 7 मारते हो दोबारा, फिर वो आपकी खत्म हो जाती है 49। ठीक है जी, तो 49 कंकरियां जो है पहले 7 मारते हो, फिर जो है आप 14 एक दिन, फिर 14 एक दिन, फिर 14 एक दिन। ठीक है जी, 2 छोटों को मारते हो ना, फिर पहले तो 7 उसको मार ली, तो फिर 11 को 14 और उसके बाद 12 को 14 और 13 को भी 14, 28 और 14 दिया 42 और 7 पहले मार दी थी 49 होगी ना कंकरियां, तो 49 कंकरियां आपकी खत्म हो गई। और उसके बाद जी हाँ है तवाफ़े ज़ियारत आपने जाकर सबसे पहले जो तवाफ करते हो तो उसे, यानी जब आपको काबा आपने देखा, और कहते हैं कि काबा देखते ही पहली जो दुआ मांगी जाती है वो भी कबूल होती है। पहली जो दुआ मांगी, यानी जैसे ही आपने एहराम पहना है उसके बाद आपने सबसे पहले तवाफ करना है। ठीक है जी, 8 को सबसे पहले आपने तवाफ करना है।
और उसके बाद हाँ ये मैं आपको बताता हूं कि इस जगह पर भी एक पहाड़ है जिसे क्या कहते हैं, मुशअरे हुरम, ठीक है जी। और इस जगह पर तो आपको पता है जबले नूर, मीना में जबले नूर, और उसके बाद जो है मशर हुरम, और उसके बाद इधर 3 जगह पर 3 पहाड़ है, अराफात में जबल रहमत, मशर हुरम मुदलफा में, और जबल नूर जो है वो आपकी किधर है जी, जबल नूर आपकी मीना के अंदर, ठीक है जी। और बस ये आपका हज भी हो गया जी, हज भी हो गया और आपका उम्रा भी हो गया, ठीक है जी। तवाफे आपने 2 तवाफ कर लिए, तवाफे ज़ियारा भी कर लिया, और उसके बाद तवाफे विदा भी किया। आखिरी तवाफ करोगे, तवाफ करके फ्लाइट पकड़ोगे, वापस आना है वापस आ जाओ, मदीने जाना है तो मदीने चले जाओ, तवाफ भी आपका उम्रा भी हो जाएगा और हज भी हो जाएगा। तो अब ये अच्छे तरीके से कर लो हज और उम्रे का, अल्लाह ताला आपको सआदत नसीब करे तो बड़ा मजा आएगा अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी। और सबसे बड़ी बात, सवाल आते हैं वजह, ये सारे सवाल आते हैं, जमरात की तादाद कितनी है, मीना और मुदलफा के दरमियान, मीना और अरफात के दरमियान में क्या है, ठीक है जी। और ये सारे सवाल आते हैं आपके, और जो है ना 9 को क्या कहते हैं जी, 10 को क्या कहते हैं, हज का रुकने आदम क्या है, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाता है। तो एक तरीके से कर लो, एक तरतीब से कर लो, कितनी देर लगी है, कुछ भी टाइम नहीं लगता। तो हज और उम्रा भी हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो है वो भी होगी, आपकी खिलाफत भी होगी। कल हम इंशाल्लाह पर्शियन अंपायर को और ससानीद अंपायर को, इंशाल्लाह पर्शियन और ससानीद अंपायर को और रोमन अंपायर को, दोनों अंपायर को पता करा देंगे, ठीक है जी। इस्लाम जो है पता कर लेगा दोनों को, और उसके बाद जो है हजरत अली की खिलाफत तक हम इंशाल्लाह खिलाफत राशिदा को कल कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। कल खिलाफत राशिदा, उसमें हजरत उमर के क्योंकि बैतुल माल का इदारा उन्होंने कायम किया है, ठीक है जी। उसके बाद जो है नए शहर कूफा और बसरा हजरत उमर ने आबाद किए हैं, मरदमशुमारी इन्होंने बनाई है, बैतुल माल का निजाम इन्होंने बनाया है, हाथ काटने की और अगदाई करने की सजा इन्होंने बनाई है, पुलिस का निजाम इन्होंने बनाया है। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा निजाम और एडमिनिस्ट्रेशन तब्दीलियां की हैं, तो वो इसलिए मैंने कल के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा कल वाले लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से चीजें सारी याद हो जाए, आप तैयार कर लो कि हजरत उमर का दौर बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट दौर है। उसके बाद हजरत उस्मान का दौर जो है उसमें आपका जो खिलाफत है वो डी ट्रैक होगी। हजरत उमर उस्मान ने जो है जो हजरत उमर के लगाए हुए गवर्नर थे साद बिन अबी वकास को उन्होंने कूफे में लगाया हुआ था, उन्हें हटाकर जो है ना उन्होंने जो है ना वो लगा दिया अपने दूध शरीक भाई वलीद बिन उकबा, और ये वलीद बिन उकबा जो है वही उकबा बिन अबी मुईद का बेटा है, ठीक है जी। उसके बाद मिस्र के अंदर लगा दिया अब्दुल्ला बिन अबी सुरा। अब्दुल्ला बिन अबी सुराह ये वही है जिसको हजूर ने कहा था कि फतह मक्का के मौके पर इसको कत्ल कर दो, लेकिन इसको हजरत उस्मान ने मिस्र के अंदर गवर्नर लगा दिया अमर इब्न अल-आस को हटाकर, ठीक है जी। इसी तरीके से बहुत सारे छोकरों को जो छोटी छोटी उम्र के लड़के थे उनको गवर्नर बना दिया, और उन गवर्नरों ने फिर क्या किया, जो एक सिस्टम था जो इंटैक्ट था हजरत उमर के दौर में वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। और फिर हजरत अली को जब मिला सिस्टम तो बिल्कुल तबाहाल सिस्टम था, क्योंकि हजरत उस्मान की 12 साल की खिलाफत है और उनकी उम्र भी ज्यादा थी, और वो सिला रहमी के चक्रों में जो है उन्होंने बहुत ज्यादा उनसे गलतियां हो गई। अल्लाह ताला ने लेकिन उनकी गलतियों को जो है उनको शहादत नसीब कर दी, और हमारा ईमान है कि वो बख्शे हुए हैं, हजूर की हदीस है, ठीक है। लेकिन हम उनकी गलतियों को हमने, हमारे लिए अहम है हम क्या करें, हमारा कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है तो हमने ये करना है, लेकिन हम इन चीजों को और थोड़ा सा साथ में सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे कि कैसे खिलाफत के अंदर से जो एक सिस्टम बन गया था जो खत्म कैसे हो गया, आहिस्ता आहिस्ता, और इख्तलाफात कैसे बन गए, और उसके बाद फिर फतूहात तो होती रहेंगी लेकिन इस्लाम आपको नजर नहीं आएगा। जैसे हजूर ने कहा था कि 30 साल तुम में खिलाफत रहेगी, उसके बाद क्या होगा, मुल्कन आज़न का मतलब होता है कि ऐसी बादशाहत जो जालिमाना बादशाहत होगी। तो हमें यानी उसमें जुल्म ही था। 30 साल के बाद जो भी हुकूमत हुई उसमें बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज्यादतियां हुई, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो नाइंसाफियां हुई। तो उन नाइंसाफियों को भी बनी उमैया का जो पीरियड कहलाता है उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है जी। उसका वाक़या करबला जो है वो देखना पड़ेगा हमें, और चीजों को थोड़ा थोड़ा हम जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे चीजें, आपको जो क्वेश्चन आते हैं, और अपना एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में, ताकि इंटरव्यू के लिए आपको फायदा रहे कि किस तरीके का पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आपको सारा हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएंगी, आपको किस तरीके से चीजें जो है वो इख्तलाफात बढ़ते गए और इवेंचुअली जो है किस तरीके से मामला आगे बढ़े। अराफात और
नहीं, इधर भी आपको वो जो है कसर करनी होती है, इधर भी कसर करनी होती है आपने। अराफात में भी सफर कर रहे हो ना आप, 18 किलोमीटर टोटल फासला है, यहां से लेकर 8 और 4 12 और 6 18 किलोमीटर का फासला आप तय करते हो। तो ये सफर में आपने कसर करनी होती है, ठीक है जी, कसर करते हो आप, सफर में आप कसर करते हो, ठीक है जी। तो और हज के स्पेशल सफर में नहीं, आज इंशाल्लाह ठीक आएगा। तो ये ओके जी, अब आपको आई होप समझ आ गया होगा। हाँ, बात होगी जी, बात होगी। ओके ओके।